हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो आज हमारे घर पे आए हुए हैं मेहमान। या नानी जी है मेरी, भाई देख लो, है नानी? देखिए, राम राम करिए नानी। रहने दे तू नानी ने राम राम भाई मामा जाना शादी में और मामा और आए हुए हैं। मामा का लड़का भी आया हुआ है। देखो भाई, इतना भी मेरी वीडियो नहीं, तेरा फोन में देखिए तड़का ही मिलेगी। तो जी आए हैं मतलब कार्ड वगैरह देने खातर, तो खाना पीना कर लिए और ईब नानी और की जान की तैयारी थी। मामा और जा रहे हैं मैच मूच देखने खातर, संजू जी लेकर जा रहे हैं। ईब मामे एक बारी थोड़ा नानी और तो बहुत कुछ पसंद आ गया। पैसा परिवार पसंद आया मेरे तो न्यू को परमात्मा ऐसा सा परिवार तो सब नहीं मिला है। न्यू कह कर है आके प्यारा मिला बाजार में, बोला कपड़े जीरम जीर, बोला कपड़े पे लेना जिसका 8 मास में सीर, कपड़े में कुछ लेना, कुछ नहीं लेना, कुछ लेना। हाँ और जी कुछ लेकर नहीं जाना, कुछ धन दौलत का नहीं करना, कुछ नहीं लेकर जाना, उड़े रह जा या तो उड़े रह जा जी प्यार। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो ये व्लॉग है 2 दिन का, क्योंकि संडे को मेरे मामा जी और नानी और आ रही थी भाई। कुछ क्लिप ही निकली थी, वो मैंने आगे एडजस्ट कर दी है बस नानी की, क्योंकि एक्साइटमेंट में भाई कुछ भी क्लिप निकली ही नहीं। मामा और आए थे भाई शादी का कार्ड देने के लिए, ठीक है। तो संडे का तो सारा दिन ही हमारा इतना बिजी था कि हम मतलब पूरे दिन ही बिजी रहे, क्योंकि आपको पता है कि कोई रिलेशन में से आ जाए ना तो मतलब देख के एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि भाई हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और ये है अगले दिन का, जिस दिन मीनाक्षी जा रही थी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मीनाक्षी तैयार होके आ चुकी थी, क्योंकि संजू जियों को छोड़ के आना है। और बस यहाँ पे मम्मी को पैसे वगैरह देने थे और फिर हम जाएंगे चाचा के घर, क्योंकि मीनाक्षी को वहीं पे संजू जिया की गाड़ी खड़ी है तो फिर उसमें छोड़ आएंगे। और बस मीनाक्षी थोड़ी इमोशनल हो गई थी तो इस करके ना, और ये बस मैं गेट वगैरह लगा दूंगी। तो आपको पता भाई, जब लड़कियां मायके से जाती है ना तो उस टाइम थोड़ा हाई इमोशनल हो ही जाती हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि हम जब सारी चीज़ें छोड़ के हमारे जहाँ पे हम बड़े बड़े होते हैं और छोड़ के जाते हैं ना तो थोड़ा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे जो चाचा का मकान है उसमें। तो बस यहाँ पे जो इसका सामान वगैरह था वो रख दिया था और सारे ही इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा हो ही जाता है। और जो पुराने व्लॉग पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो सारी चीज़ों का पता भी होता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें थोड़ा हाँ मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती इस चीज़ के बारे में। तो बस यहाँ पे बच्चे बच्चे बिठा दिए थे और चाचा भी पूरा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि छोटी ही ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंसान को देखने को मिल जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा भाई दुख लड़की का माँ बाप को होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। किसी को नहीं होता जितना माँ बाप एक बेटी के लिए फील कर सकते हैं ना, तो उस चीज़ को कोई भी फील नहीं कर सकता। तो इसका एक ये छोटा बेटा है, एक बेटी है। तो बस यहाँ पे मीनाक्षी चली जाएगी, 1 महीने रह के गई है। तो बस इसको बिठाने की तैयारी कर ली थी हमने। पहले हम घर पे वहाँ पे चली गई थी मेरे पास में मिलने के लिए, फिर बोली चल भाभी तू भी मेरे साथ में चल। तो बस यहाँ पे संजू जी भी तैयार होकर आ गए थे और सामान वगैरह रख दिया था, तो बिठाने की तैयारी कर ली थी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी एस्टेट कब होगा, एस्टेट की डेट कोई आई है नहीं आई। तो अभी हाल फिलहाल भाई कोई एस्टेट की डेट नहीं आई है, तो रिक्वेस्ट है आप लोग बेमतलब के। हेलो जी, राम राम जी। तो जी मीनाक्षी टोर दी है, जो चाचा की लड़की है वो टोर दी है, और एक वीडियो बना के डाली है आप लोगों के लिए। और अब टाइम हो गया है, देख लो आप, 12:15 हो गए हैं। और जो ये कहते हैं कि थी आपका टाइम टेबल, तो भाई फिक्स टाइम टेबल कुछ भी नहीं। आज बच्चों की छुट्टी थी, आपको पता है 27 तारीख आज। और इस करके ना तो कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता। जिस टाइम आपको लगता है आपके पास टाइम है उसी टाइम आप बुक्स उठा के बैठ जा करो। बस मीनाक्षी टोरी है और सारा घर का काम अभी फिनिश हुआ है, तो इस करके ना। और कुछ क्लिप्स हैं भाई परसों की, जिस दिन मामा और आए थे, ठीक है। क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने वीडियो बढ़ाई ही नहीं। वो तो एक क्लिप नानी आई थी तो मेरी नानी जी के साथ में बनाई थी। मामा और की तो मैं क्लिप लेने भी नहीं पाई, क्योंकि सारा पहली बार आए थे, फर्स्ट टाइम अपनी द्योती का आए थे। तो थोड़ा हाँ एक्साइटमेंट हो ही जाती है। देखो अपनी फैमिली तो हर बार आती है, मम्मी पापा भाई और सारे अपनी अपनी जगह है, पर मामा मामी भाई अपनी जगह है। तो नानी आई थी, मामा और आए थे, क्योंकि मामा की लड़की की शादी है तो वो अपना जो फर्ज है वो निभाने आए थे, कार्ड वगैरह देने आए थे।
तो बस सारा दिन उस दिन संडे दिन तो नुए निकल गया इस करके नहीं, तो फिर कुछ भी क्लिप नहीं निकल पाई। सारा मकान मकून दिखाया भाई, जो मैस वाला था वो चाचा और का लेके गए। तो आप खुद भी समझ सकते हो, जो लेडी स्टाफ है भाई उनको पता भी होता है हमारे घर कोई आता है, और पहली बार जब आता है तो थोड़ा होता ही है। तो अब मैं कर लूँ भाई स्टडी, बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है। और आज गई है मीनाक्षी, वो क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगी इसी व्लॉग में। ज़्यादा लंबा तो व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं, बिल्कुल छोटा सा व्लॉग ही डालने की कोशिश करूंगी। और अपना प्यार सपोर्ट भाई ऐसे ही बनाए रखो आपके चैनल पे, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं थोड़ी स्टडी कर लूँ, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। इतने परेशान ना होया करो, क्योंकि जब एस्टेट होगा ना तो आपको निशा मैडम इंफॉर्मेशन दे देगी। अगर निशा मैडम नहीं देगी तो हम दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको ना किसी के थ्रू तो एस्टेट की डेट का पता चल ही जाएगा। तो बहुत सारे इस चीज को लेकर बहुत परेशान है कि दी हमारी तैयारी नहीं हो रही। मानती हूँ मैं भाई, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, तो मैं बस यही चीज बोलूंगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, और थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं कहती कि आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे आप जब डेट आ जाएगी फाइनल तो आप उस टाइम में पढ़ लेना। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप जितना भी टाइम लगाओ, घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, तो आप कंप्लीट ही लगाया करो, ताकि थोड़ा हा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रहे कि हमारा एग्ज़ाम है और हमें तैयारी करनी है। तो बस यहाँ पे मम्मी आ गई थी और नीचे चली गई थी मैं 5 मिनट के लिए, तो फिर ऊपर आके फिर मैं अपनी जो रिवीजन है वो ले रही थी। हाँ, रिवीजन के लिए कमेंट आ रहे थे कि दी रिवीजन कैसे करें। रिवीजन भैया आप मतलब हर रोज़ का एक एक चैप्टर डेली वेज का हर चीज़ का करने की कोशिश करें। कभी मैथ का कर लिया, कभी इंग्लिश का कर लिया, ताकि आपकी सारी चीज़ों में जो है बना रहे कि भाई हाँ, हम ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस रखोगे ना, थोड़ा आप भटक जाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को आप टाइम नहीं दोगे। तो क्योंकि आने वाले देखो एग्जाम में सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट ही मेन है, ठीक है ना। 1-2 नंबर का हो तो चलो हम स्किप भी कर दे, पर 10-10 नंबर के जैसे रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो सारी ही चीज़ें मेन है। खास तौर पे साइकोलॉजी में, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि 60 नंबर का सब्जेक्ट और 30 नंबर की साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाती है, ठीक है ना। और बस यहाँ पे मैं जो अपनी एसएसटी की रिवीजन है वो लेने लग रही थी साथ के साथ। और ज़रूर बताइए भाई व्लॉग में आपको व्लॉग कैसा लग गया। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है 2 या 1, पता नहीं 2-3 तारीख को। जब भी मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी शादी में। तो जा तो रही हूँ मैं, मतलब 5-7-10 दिन पहले ही, पर फिर भी मैं चाह रही हूँ कि जितनी भी उन दिनों में मेरी जो चीज़ें स्किप होंगी ना, वो मैं पहले ही रिवीजन कर लूँ, ताकि आने वाले समय में मुझे ये चीज़ फ़ील ना हो कि मेरे 15 दिन जो ख़राब हुए हैं, वो मैं इनकी पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाई, ठीक है ना। आप किसी के घर में फंक्शन है मान के चलो, तो क्योंकि उनको देखो, जो हाउसवाइफ है उनको काम होते ही होते हैं। अगर घर में फंक्शन है तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो इस चीज़ का, क्योंकि डेट फिक्स होती है आपके जो फंक्शन की, तो मैं ये कहती हूँ कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो मैं उसे अंदाज़े से भई सारी चीज़ों का एक बारी रिवीजन लेने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जाने से पहले मैं जितना भी हो सके मेरा कंप्लीट कर जाऊँ, ठीक है ना। मेरा टारगेट तो यही है, बाकी देखती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और व्लॉग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करूँगी सब